नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों आज हम 500 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न का पार्ट 7 लाए हैं, जिसमें आज 25 प्रश्न देखेंगे जो कंप्यूटर एवं आर्ट एंड कल्चर से रहेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उससे भी बजा दें, ताकि इस तरह से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो दोस्तों आज का सेशन MKLCC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 13 का आंसर की भी है। ध्यान देंगे, MKLCC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 13। दोस्तों MKLCC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन MKLCC एजुकेशनल ग्रुप की ओर से प्रतिदिन किया जा रहा है और यह बिल्कुल ही फ्री है। ध्यान देंगे, फ्री है। इस टेस्ट सीरीज से आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नियम दिया गया है, उस नियम को फॉलो कर आप भी जुड़ सकते हैं और अपने लेवल को जांच कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन 1 की ओर। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, तो शब्द की लंबाई बीट में मापते हैं। ध्यान देंगे, अगर पूछे कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं तो बीट में मापते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों यह सभी के सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा और आने वाले एग्जाम में आप लोग को भी कुछ ना कुछ इससे फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, आदि शंकराचार्य का जन्म, देखिए दोस्तों आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान देंगे, ऑप्शन बी, कलादी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो कलादी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख में सुमिरन करे सुख में करे न कोई। देख रहे दोस्तों, दुख में सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है, तो यह पंक्ति कबीर दास ने कही है और बहुत ही प्रचलित पंक्ति है, इसलिए इस पंक्ति को ध्यान रखेंगे कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है, तो कबीर दास, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों MKLCC एजुकेशनल ग्रुप की ओर से प्रतिदिन फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। आप भी इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं और अपने लेवल की जांच कर सकते हैं और बहुत ही लेवल को बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए आप भी इस टेस्ट सीरीज में जल्द से जल्द जुड़ें, बिल्कुल ही फ्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है।
आपसे पूछ रहा है सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी जन्मस्थली कहाँ थे? तो उनकी जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? तो पटना साहिब, इसको पटना सिटी भी कहते हैं। तो जन्मस्थली पटना साहिब में थे, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, देख रहे हैं दोस्तों, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सभी को जानते हैं इस प्रश्न का आंसर कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों बग एरर को कहते हैं, जो किसी त्रुटि रहता है तो उसी को हम बग कहते हैं। ये ध्यान देंगे कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग एरर होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बेल्ट्रॉन के लिए बहुत ही VVI बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कंप्यूटर से संबंधित सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, उसमें यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाबाइट में मापते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगाबाइट में मापते हैं। तो दोस्तों मेगाबाइट आप लोग जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं उसमें MB लिखा हुआ रहता है, तो MB ही मेगाबाइट है। तो MB में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, या शक्ति व्यय की क्षमता, या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो दोस्तों सभी को जानते हैं कि कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में मापते हैं, MB जिसे कहते भी हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगाबाइट। किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1024 बाइट बराबर है। तो दोस्तों 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, ध्यान देंगे 1 KB बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 KB बराबर 1024 बाइट, और ध्यान देंगे 1024 KB बराबर 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, इसलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 1024 बाइट बराबर 1 KB, 10 और 1024 KB बराबर 1 MB हो जाएगा, और 1024 MB बराबर 1 GB हो जाएगा। तो ये बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 1024 बाइट बराबर क्या होगा? तो 1024 बाइट बराबर क्या होगा? 1 KB होगा, 1 किलोबाइट होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में जानते हैं दोस्तों सबसे छोटी फाइल होती है जो KB में होती है, अगर वायरस रहे तो बाइट लिखा हुआ रहता है, उसी तरह से कुछ उससे बड़ा रहे, फोटो रहे तो KB में, और उससे अधिक बड़ा फाइल रहे तो MB में, और ज़्यादा बड़ा फाइल रहे तो GB में। और जानते हैं दोस्तों कि 1000 GB बराबर क्या हो जाता है? 1 TB, जो कंप्यूटर PC जितने रहते हैं 1 TB 2 TB तो टेराबाइट, TB मतलब टेराबाइट, इसलिए ध्यान देंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों तलबंदी में हुआ था, इनका जन्म तलबंदी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, कह रहा है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तो कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, तो कहाँ है दोस्तों? तो लुम्बिनी में है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? लुम्बिनी में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC पर किसकी परत होती है? तो IC पर सिलिकॉन की परत होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि IC पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। किसने कहा थे? तो कबीरदास। याद रखेंगे, कबीरदास जी ने कहे थे कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था, तो क्या था? असदुल्ला खां। उर्दू के मशहूर शायर, शायरी जो बोलते हैं, मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो असदुल्ला खां। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, असदुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी का अर्थ है। दोस्तों पीसी का अर्थ है जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, तो उसी से पूछ रहा है कि पीसी का अर्थ क्या है? तो पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो ध्यान देंगे ऑप्शन सी में है व्यक्तिगत कंप्यूटर। इसलिए पीसी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। बार बार बोल रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं, अर्थात कह रहा है कि गौतम बुद्ध से कोई संबंध इस जगह में नहीं है। तो कौन सा जगह है जिनसे गौतम बुद्ध का कोई संबंध नहीं है? तो पावापुरी। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, मगर सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर गौतम बुद्ध से संबंध है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई यूनिट पूछ रहा है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है। तो दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सबसे, अगर कंप्यूटर में वायरस रहे, मोबाइल में वायरस रहे, छोटी सी छोटी फाइल तो उसमें बाइट में रहती है, उससे बड़ा किलोबाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट, उससे बड़ा टेराबाइट। तो यहाँ कह रहा है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई, सबसे छोटी इकाई यूनिट क्या होगी? तो बाइट होगी, बीट, बग, घनमीटर नहीं। इसलिए स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या हो जाएगा? बाइट, ऑप्शन ए, क्योंकि यूनिट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो चिप, जिसको मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, तो यही चिप है जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। इसलिए आप लोग जान रहे होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी। मेमोरी शब्द समझ देखें दोस्तों, चिप उसी को कहते हैं, मेमोरी को भी कहते हैं। तो यहाँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द संबंधित है। मेमोरी शब्द संबंधित है। अब ध्यान देंगे कि उसी प्रश्न से है रिलेटेड कि नहीं। अगर वो प्रश्न समझ गए होंगे तो ये प्रश्न को आसानी से बना देंगे। कैसे? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी जाने भंडार, स्टोरेज, स्टोरेज से संबंधित है कौन? मेमोरी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोरेज से संबंधित है क्या? मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, तो कौन थे गुरु दोस्तों? संगीत सम्राट तानसेन के, तो इनके गुरु थे हरिदास। हरिदास तानसेन के गुरु थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? तो वेदों की ओर लौटो का आह्वान दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहे थे कि वेदों की ओर लौटो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार देखे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया?
जिसको आईसी भी कहते थे दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को क्या कहते थे, आईसी, का विकास किसने किया? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मक्का में हुआ था उनका जन्म। तो दोस्तों आज कुल 25 प्रश्न देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको, यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप फीडबैक देंगे तो हम इसी तरह से और भी बढ़िया करते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ें, बिल्कुल ही मुफ्त है, बिल्कुल ही फ्री है यह टेस्ट सीरीज। आप भी जुड़ें और दोस्तों को भी बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।